हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में लाए हैं क्लास 10th के लिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग देखेंगे और आशा करते हैं कि आप यह वीडियो लास्ट तक देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की व्याख्या किस रूप में थी? प्राचीन तो आंसर देखेंगे हम लोग, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरद काल में कमौदी महोत्सव होता है। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता है। जो कमौदी महोत्सव मनाया जाता है वह शरद ऋतु में दिखाई पड़ता है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। उत्तर हम लोग देखेंगे, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही। विदेशी यानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ नियंत्रण समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काममीमांसा में ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहाँ प्रसिद्ध हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शन स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय से देखने योग्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्य से में परिचय दे। 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व निरूपण करने के साथ इतिहास, परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वक्र परिस्थिति में भाग ले सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महान नगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महान नगर की तुलना इंद्र भरी पूरी नगर से की है। यानी कहने का मतलब यह है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र क्या है? एक महान नगर जो पृथ्वी पर बसते वाले नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ पर सरस्वती जी का वास है, यानी यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि इस महान नगर को तुलना इंद्र भरी पूरी नगरी से की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो राजशेखर रचित काममीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंडर, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यहाँ यह
सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता था? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि की मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल में इस नगर का पूर्ण उद्धार हुआ था। अंग्रेजी के शासन काल में लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर हम लोग। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि हमें यह जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल व रुचि आदि महान विद्वान की परीक्षा यहाँ ली गई थी, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र की शिक्षा का एक महान केंद्र था। 11 नंबर क्वेश्चन। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा? तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा और यहाँ इसका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है। इस तरह से आज का वीडियो पाटलिपुत्र का सब्जेक्टिव समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।